नमस्कार, मैं अरिकेश वेरक हूं। आज हम शांति से बिंदुवार उन आधिकारिक और पहले से पुष्टि हुई खबरों का पुनरावलोकन करेंगे जो भारत में पेंशन भोगियों। सरकारी 9 नवंबर 2025 की यह एडिशन 4 बड़े अपडेट कवर करता है जो सत्यापन प्रक्रियाओं, राज्य पेंशनों, कमजोर परिवारों के लिए मार्गदर्शिकाओं और साइबर ठगी अलर्ट को बदल देंगे, जिससे देश भर में लाखों श्रमिकों, सेवानिवृत्तों और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। पहला, ईपीएफओ पेंशन और केवाईसी में अटकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक रीच अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें केंद्रीकृत भुगतान और यूएएन के लिए फेस रिकॉग्निशन शामिल है। दूसरा, उत्तराखंड ने राज्य आंदोलन के कार्यकर्ताओं, उनके आश्रितों और दिव्यांगजनों के लिए पेंशनों में वृद्धि की घोषणा की है। तीसरा, एक प्रायोगिक गाइड बीपीएल परिवारों के लिए 5 केंद्रीय पेंशनों का विवरण देती है। आईजीएनडीपीएस के तहत 2024 से 25 में 243 करोड़ 74 लाख जारी किए गए हैं। चौथा, हैदराबाद में साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां एक पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र की नकली ऐप के कारण 10 लाख रुपए गंवा बैठा, जिसमें से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। आइए अब प्रत्येक खबर को तारीखों, गणनाओं, शर्तों और पूरे संदर्भ के साथ समझें, ताकि आप क्रियाशील और उपयोगी जानकारी के साथ आगे बढ़ें। आइए उस खबर से शुरू करें जिसने 9.6 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को राहत दी है, जो अब तक एक जटिल दफ्तरशाही भूल भुलैया में फंसे थे। 9 नवंबर 2025 को द भारतीय एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन और केवाईसी की रुकावटें हटाने के लिए एक बड़े पैमाने की रीच ऑफेंसिव शुरू की है। इसमें केंद्रीकृत पेंशन भुगतान, बैंक अटेस्टेशन और मैनुअल चेक की समाप्ति, बीच की मंजूरियों में कमी, यूएएन तुरंत जारी करने के लिए एफएटी और 5 रुपए लाख तक के दावों की ऑटो सेटलमेंट शामिल है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश पर शुरू हुई यह पहल 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबित 17.49 लाख हायर पेंशन आवेदनों की पृष्ठभूमि में है, जहां 73% अस्वीकृतियां अधूरा केवाईसी या क्लेम रुकने के कारण थीं, जिससे 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज क्रेडिट नहीं हो पाया और पीपीओ जारी होने में 6 से 12 महीने की देरी हुई। नई व्यवस्था के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से ईपीएस 95 की सभी पेंशन का भुगतान यूनिफाइड पेंशन पोर्टल पर स्पर्श के तहत केंद्रीकृत होगा। अब फिजिकल चेक या मैनुअल बैंक अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होगी। आधार लिंक्ड खातों में डीबीटी से सीधा भुगतान होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन एफएटी के जरिए ईपीएफओ कियोस्क या यूएमएनजी ऐप पर किया जाएगा, जिससे केवाईसी रिजेक्शन 40% से घटकर 5% होने का लक्ष्य है। 5 लाख रुपए से कम के दावों पर, जैसे आवास या बीमारी के अग्रिम, ऑटो सेटलमेंट लागू होगी। सिस्टम यूएएन सक्रिय होने और एआई द्वारा धोखाधड़ी न मिलने पर स्वयं स्वीकृति देगा। एक लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए और वार्षिक सीमा 3 लाख रुपए रहेगी। साथ ही यूएएन जनरेशन अब फेशियल रिकॉग्निशन के साथ तुरंत होगी, सेवा केंद्रों पर या बैंक एटीएम में सेल्फ सर्विस के जरिए, जिससे बिना पूर्व दस्तावेज वाले लगभग 2 करोड़ असंगठित श्रमिक भी कवर होंगे। यह ऑफेंसिव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर साल आने वाले 87 लाख क्लेम में से लगभग 70% ट्रांसफर रुकने या पुराने केवाईसी के कारण अटक जाते थे, जिससे पेंशन भोगियों को मासिक डीआर नहीं मिल पाता था और हर महीने 700 रुपए से 1000 रुपए तक ब्याज का नुकसान होता था। अब मुंबई के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति का उदाहरण लें। ईपीएस में 20 लाख रुपए होने पर उसका पीपीओ 90 दिनों के बजाय 7 दिन में जारी हो सकता है और यदि पात्र हो तो हायर पेंशन का ऑटो समायोजन भी हो जाएगा, जिससे लगभग 50,000 रुपए एरियर बचेंगे। ईपीएफओ की केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव ने कहा, यह ऑफेंसिव बॉटलनेक्स हटाता है, 15 दिनों में 90% क्लेम एक्टिवेट करता है और एआई तथा एफएटी से फ्रॉड से सुरक्षा देता है। रोल आउट दिल्ली और महाराष्ट्र की 50 पायलट कार्यालयों से शुरू होगा। फरवरी 2026 तक देशव्यापी विस्तार होगा और एसबीआई तथा पीएनबी में 1000 एफएटी कियोस्क लगाए जाएंगे। प्रभाव गहरा है। मंत्रालय का अनुमान है कि मार्च 2026 तक 5 लाख लंबित हायर पेंशन मामलों का समाधान हो जाएगा, जिससे 30,000 करोड़ रेट्रो भुगतान और डीआर के रूप में सिस्टम में आएंगे। इसका विशेष लाभ महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों को होगा, जो अटके क्लेम का 60% है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सिस्टम केवाईसी ऑडिट के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है, डुप्लीकेट से बचाता है और जन धन के साथ एकीकृत है ताकि बीपीएल परिवारों को लाभ मिले। पेंशन भोगियों के लिए सलाह, umang.gov.in पर अपना केवाईसी जांचें। अगर लंबित हो तो निकटतम ईपीएफओ केंद्र में एफएटी का उपयोग करें। यह ऑफेंसिव सिर्फ मौजूदा समस्याएं नहीं सुलझाता, भविष्य में होने वाले अन्याय को भी रोकता है और डिजिटल इंडिया
2.0 की दिशा से मेल खाता है। आइए एक ऐतिहासिक कृतज्ञता के कदम पर आगे बढ़ें। 8 नवंबर 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य गठन आंदोलन के कार्यकर्ताओं, उनके आश्रितों और दिव्यांग कार्यकर्ताओं की पेंशनों में बड़ा इजाफा कर रही है। यह घोषणा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देहरादून में शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह के दौरान की गई। नई व्यवस्था के तहत जिन कार्यकर्ताओं ने 1994 से 2000 के आंदोलन के दौरान कम से कम 7 दिन जेल काटे या घायल हुए, उनकी मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई। शहीदों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई। इससे 5,000 कार्यकर्ताओं और 2,000 परिवारों को लाभ होगा। नई नीति के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। राज्य कोष से हर वर्ष अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंदोलन के दिव्यांग कार्यकर्ताओं को निःशुल्क चिकित्सा सहायता भी मिलेगी और स्थानीय अवसंरचना जैसे स्कूल, पुल और सड़कों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। दिव्यांग कार्यकर्ताओं की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। साथ ही राज्य अस्पतालों में समग्र उपचार कवरेज मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान एक हेलीकॉप्टर से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की गई। धामी ने अपील की कि 9 नवंबर को घरों में 5 दीप जलाए ताकि नायकों की स्मृति का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि आंदोलन की भावना आज की नीतियों को प्रेरित करती है ताकि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल किया जा सके। यह क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तराखंड आंदोलन में 43 लोगों ने जान गंवाई और हजारों गिरफ्तारियां हुई। पहले की 6,000 रुपये पेंशन राज्य की औसत से 20% अधिक जीवन यापन लागत में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही थी। यह बढ़ोतरी परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगी, खासकर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे दूरदराज जिलों में। उदाहरण के तौर पर 1994 में हरिद्वार के एक शहीद की विधवा जो 3,000 रुपए पाती थी, अब 5,500 रुपए के साथ प्रतिवर्ष 10,000 रुपए चिकित्सा सहायता भी पाएगी, जिससे दवाइयां और पोते पोतियों की शिक्षा का खर्च कवर होगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। यह पेंशन उनके विरासत का सम्मान करती है और हमारे कल्याण के संकल्प को मजबूत करती है। प्रभाव भावनात्मक और वित्तीय दोनों है। इससे 7,000 सीधे लाभार्थियों को मदद मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में हर वर्ष लगभग 42 करोड़ रुपए का संचार होगा। लाभ आश्रितों तक तीसरी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार भुगतान दिसंबर से डीबीटी के जरिए होंगे और मुद्रास्फीति के अनुसार वार्षिक समीक्षा होगी। वेटरन्स यूनियनों ने स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की मांग भी रखी है। लाभार्थियों के लिए सलाह, uttarakhand.gov.in पर अपनी पात्रता जांचें और यदि पात्र हों तो आंदोलन के प्रमाण के साथ फॉर्म 1 जमा करें। यह घोषणा केवल राशि नहीं बढ़ाती, यह राज्य के गौरव को भी पुनर्स्थापित करती है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने आज 9 नवंबर 2025 को नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP के तहत BPL परिवारों के लिए 5 केंद्रीय पेंशनों का व्यावहारिक सार प्रकाशित किया। इसमें 2024 से 25 के लिए आई GNDPS के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 243 करोड़ 74 लाख रुपए की रिहाई की पुष्टि है, जिससे 10 लाख गंभीर दिव्यांग लाभान्वित होंगे। यह अपडेट आयु मानदंड, BPL आवश्यकताएं, राशि और ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया स्पष्ट करता है, जिससे पात्रता पर हर साल आने वाली 5 करोड़ पूछताछों का जवाब मिलता है। मार्गदर्शिका के मुख्य बिंदु IGNOAPS ओल्ड एज 60 से 69 वर्ष BPL के लिए 200 रुपए प्रति माह, 8-10 प्लस के लिए 500 रुपए। IGNWPS विडो 40 से 69 वर्ष BPL विधवाओं के लिए 300 रुपए प्रति माह। IGNDPS डिसेबिलिटी 18 से 69 वर्ष BPL 80% दिव्यांगता पर 300 रुपए प्रति माह, 80 प्लस पर 500 रुपए। NSAP डिसेबिलिटी उपर्युक्त के समान बहुदिव्यांगता मामलों को कवर करता है। NSAP विडो डिसेबल्ड राशि राज्य के अनुसार बदलती है। आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया, BPL कार्ड या SICC 2011 प्रविष्टि, आधार लिंक्ड बैंक खाता और आवेदन पंचायत कार्यालय में या NSAP ऐप से। राशि की रिहाई 2024 से 25 के लिए IGNDPS में 243 करोड़ 74 लाख रुपए,
लगभग 3 लाख नए लाभार्थियों को कवर करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? NSAP वर्तमान में 3.7 करोड़ BPL लाभार्थियों को कवर करता है, पर 40% परिवार प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। यह मार्गदर्शिका 1,200 से 6,000 रुपए वार्षिक स्कीम के अनुसार देकर गरीबी के जोखिम को कम करती है। उदाहरण, बिहार की 45 वर्ष की BPL विधवा को IGNAPS के तहत 300 रुपए प्रति माह मिलेंगे, यानी 3,600 रुपए सालाना, जिससे चावल और दवाइयों का खर्च निकल सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, NSAP सुरक्षा जाल है, यह रिहाई प्रवाह को सुनिश्चित करती है। ये पहल हर वर्ष लगभग 2,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में डालती है और महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देती है। BPL परिवार अपने BPL कार्ड के साथ पंचायत में आवेदन करें और nsap.nic.in पर स्थिति जांचें। यह मार्गदर्शिका केवल सूचना नहीं देती, यह सशक्त बनाती है। आज 9 नवंबर 2025 को रिपोर्ट हुआ कि हैदराबाद में एक पेंशन भोगी ने अपना जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई करने के लिए नकली APK इंस्टॉल करने पर 10 लाख रुपए गंवा दिए। साइबर पुलिस ने 5 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह घटना 4 नवंबर की है। इसमें PNB हेल्पलाइन के लिए गूगल पर मिला फर्जी नंबर शामिल था। ठगों ने व्हाट्सएप से customercare.apk भेजा, जिससे OTP चोरी हुए और मोबाइल का रिमोट कंट्रोल मिल गया। ठगी कैसे हुई? पेंशन भोगी ने जीवन प्रमाण का नंबर खोजा, फेक नंबर पर कॉल किया और APK इंस्टॉल कर लिया। ऐप ने SMS पढ़े, बैंकिंग एक्सेस लिया और 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने NCRP और पेमेंट गेटवे के जरिए 5 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हर महीने लगभग 500 मामले मालिशियस APK से जुड़ते हैं। समय पर चेतावनी जान बचाती है, धन बचाती है। उदाहरण, सिर्फ 2 मिनट में APK OTP फॉरवर्ड कर देती है और ठग खाते खाली कर देते हैं। पुलिस की सलाह, प्ले स्टोर के बाहर से कोई APK इंस्टॉल न करें, केवल आधिकारिक ऐप्स का उपयोग करें। प्रभाव, अब तक 80 लाख रुपए तक की रिकवरी हुई है। गिरफ्तारियां लंबित हैं। जनता के लिए 1930 पर तुरंत रिपोर्ट करें और अपने बैंक में UPI विवरण की जांच करें। ये चेतावनी केवल सूचना नहीं, रोकथाम भी है। इन 4 घोषणाओं से बात साफ है। EPF बाधाएं दूर कर रहा है, उत्तराखंड अपने नायकों का सम्मान कर रहा है, ETBPL परिवारों को दिशा दे रहा है और हैदराबाद साइबर जोखिमों के प्रति चेतावनी दे रहा है। EPFO की ऑफेंसिव दावों को बचाती है, उत्तराखंड विरासत को संजोता है, ET की गाइड कमजोरों को सशक्त बनाती है, हैदराबाद का धोखाधड़ी केस सबक देता है। मैं अरिकेश वेरक हूं और यह था आपका पेंशन और सामाजिक लाभों का विस्तृत बुलेटिन 9 नवंबर 2025 के लिए। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें। अगली अपडेट तक नमस्कार।